हेलो दोस्त, कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में लाइव एक्सेल शीट दिखाया था कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट में कैलकुलेट होगा। लेकिन अब लोगों का कमेंट आने लगा है। ए के साहू जी कहते हैं रॉन्ग आंसर का नॉर्मलाइजेशन में आंसर पड़ेगा क्या। ललित लवन जी का कहना है इसमें नेगेटिव का क्या रोल बनेगा। तीसरे कैंडिडेट भी हैं, बदलापुर सिंह जी कहते हैं कि नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन के क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी सभी का एक ही आंसर है कि नेगेटिव स्कोर कितना असर पड़ेगा। एक्यूरेसी कम होने पे कम नंबर बढ़ेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होने पे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए किसी कैंडिडेट को। लेकिन अभी डिस्कस करने से पहले हम एक्सेल शीट को थोड़ा सा दिखाने चाहते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात नहीं करेंगे, डिटेल में तो हमने कल बात कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 शीट बना रखा है, एक इजी के लिए, एक हार्ड के लिए, एक मॉडरेट के लिए। तीनों का मैंने शीट बना रखा है। हालांकि मैं मोबाइल से इसको अगर डिवाइस से कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम स्कोर इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर पाएंगे, और जिनको फिर स्कोर चेंज वाला करना है तो उनको ये वीडियो देख लेना चाहिए जो मैंने कल बना लिया था, जो ऑनलाइन था। और कुछ लोगों का क्वेरी भी इसमें था कि जैसे हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से, लैपटॉप वगैरह का, तो उसमें स्क्रीन क्लियर नहीं दिखता है, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट में थोड़ा जानकारी ओवरव्यू के रूप में आपको दे देंगे। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट का देखिए, नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग का कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले बता दूं, कितना भी आपने नेगेटिव किया कोई मतलब नहीं है। आपका नॉर्मलाइजेशन किस पे होगा? प्रो रेटेड मार्क पे होगा। और प्रो रेटेड मार्क क्या होता है आप जानते ही हैं कि जो आपका रॉ मार्क है नेगेटिव करने के बाद, यानी रॉ मार्क आपका कितना है, मान लिए मैंने 60 मानता हूँ एग्जाम्पल, 60/98 है। आपके शिफ्ट में 2 प्रश्न इग्नोर हो गए या डिलीट हो गए, तो 60 में आपका 98 है, 98 में आपका 60 है, सॉरी। तो आपका 100 में कितना होगा? तो ये 61 पॉइंट कुछ होगा या 60 पॉइंट कुछ होगा, वो आपका प्रो रेटेड मार्क है। उस प्रो रेटेड मार्क पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपका इसमें नेगेटिव होने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नेगेटिव में होता तो कहाँ दिखता हमें? तो हमें दिखता आपकी नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला कोरिजेंडम 3 के रूप में आया था, जो रिवाइज नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था, किसके लिए? तो यहाँ पे एनटीपीसी के लिए, और ये सभी के लिए है। आपका जेई में भी यही लागू हुआ था, एलपी में लागू नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एलपी वाले में ये वाला टर्म नहीं था, इस टर्म को दूसरे टर्म में लिखता था, MIQ ही जोड़ा जाता था। तो इस टर्म को जोड़ने से थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आ गई है। अब तो यहाँ पे नया टर्म जुड़ गया था, आपने देखा ही था। नया टर्म जुड़ने के बाद, एक टर्म जुड़ने के बाद आपका कोई चेंज ऐसा होगा कि ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, मैं पहले भी वीडियो में बताया था, एक्सेल शीट में भी ये मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपका MGT और MGQ फिक्स क्वांटिटी है। फिक्स क्वांटिटी कैसे है आप देखिएगा यहाँ फार्मूले में। तो यहाँ पे MGT और MGQ ये दोनों ऐसा क्वांटिटी है कि एक 0.1% कैंडिडेट है और एक सम और मीन डिविएशन है। किसका? सभी शिफ्टों का। ऑल शिफ्ट देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में ऑल शिफ्ट का है, और यानी ऑल शिफ्ट है तो ये किसी के लिए बदलेगा नहीं। क्या रहेगा? सबके लिए एक ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका शिफ्ट 17 तारीख की हो, चाहे आपकी 17 फरवरी की हो, या आपकी शिफ्ट 25 दिसंबर की, 28 दिसंबर की हो, या आपका 31 जुलाई को हो, सबके लिए ये फिक्स होगा। और तीसरी क्वांटिटी एक और फिक्स कौन सी है? MGQ। यहाँ पे GMQ ये भी सबके लिए फिक्स है, किसी के लिए अलग नहीं होगा। कैसे? कि यहाँ पे देख लीजिए, जब उसकी फार्मूला को देखेंगे तो ये भी कहता है कंसिडरिंग ऑफ ऑल एग्जामिनेशन शिफ्ट, सभी के लिए सम और मार्क्स और कैंडिडेट का मैक्सिमम मीन है जो सभी शिफ्टों के लिए फिक्स रहेगा। तो अब बदलेगा क्या? तो अब बदल क्या सकता है? देखिए यहाँ से बदल सकता है आपके शिफ्ट का 1%, 0.1% कैंडिडेट का स्कोर, आपके शिफ्ट का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, आपका स्कोर, यही बदल सकता है। और ये इसी का रिपीटेशन है, आपके शिफ्ट का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए कैंडिडेट का नंबर कब कब बढ़ता है। मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते ही होंगे, या तो ऊपर वाला संख्या क्या हो? बड़ी हो। ध्यान से देखिएगा, या तो नीचे वाला संख्या कम हो, यानी बड़ी संख्या को कम संख्या से भाग देंगे तब आपका रिजल्ट में जो मल्टीप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा। और
कैंडिडेट का स्कोर आपके शिफ्ट के स्कोर से अगर ज़्यादा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हुआ तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा। आपके शिफ्ट का जो एवरेज और मीन डिविएशन है उससे कम हुआ तो आपका स्कोर कम होने की चांस ज़्यादा है। लेकिन कम कितना होगा, तो ये आपका बड़ी संख्या से छोटी संख्या का जो डिवाइड होगा इसके रेशियो में होगा। यानी सिंपल सी मैं कह दूं कि अगर एक समझने के लिए इसको बराबर मैं ए मान लेता हूँ, इसके बराबर मैं बी मान लेता हूँ, इसके बराबर सी मान लेता हूँ और तीसरा क्वांटिटी आपका डी है, तो सिंपल सी बात देखिए, ए डिवाइडेड बाई बी, ए जितना बड़ा होगा उतना बेनिफिट है। तो ये तो सबके लिए फिक्स हो गया, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बी हर के लिए चेंज होगा, हर शिफ्ट में चेंज होगा। तो जितने शिफ्ट में ये चेंज होगा उतना, अगर आपके नीचे का स्कोर यानी आपके शिफ्ट में 0.1% कैंडिडेट और आपके शिफ्ट का मीन दोनों जितना नज़दीक होगा आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि ये यहाँ माइनस में है इसके अनुसार से, तो आपका स्कोर में बेनिफिट होगा। अगर यहाँ पे एम आई जे वाला, एम आई जे में यानी मैं एक कैंडिडेट मान लेता हूँ, उसका कैंडिडेट का स्कोर बहुत बड़ा है, किससे, आपके शिफ्ट से एवरेज, यानी आपके शिफ्ट का एवरेज मान लिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 50 है और आपका स्कोर 60 है, तो 60 माइनस 50 कीजिएगा तो कितना आएगा, 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा जो फैक्टर यहाँ से आएगा, यानी 1.2 फैक्टर या जो भी आएगा उससे आपको 10 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 गुना 1.2 12 नंबर जो आपकी पूरे का एवरेज के डिविएशन से जुड़ जाएगा, तो आपका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मैं यहीं पे कह दूं कि यहाँ पे आपका एवरेज 50 था और आपने एक कैंडिडेट के रूप में कितने नंबर लाया, आपने लाया यहाँ पे 40, तो आपका स्कोर क्या हो गया, नेगेटिव होगा। 40 में से 40 में से 50 घटाइएगा तो -10 होगा, और -10 को हम उसी शिफ्ट में किससे गुना कर देंगे, 1.2 से, तो आपका स्कोर -12 हो जाएगा। और -12 ये GQ जो आपके शिफ्ट का पूरा एवरेज है उसमें से आपका घट जाएगा, यानी एक कैंडिडेट का 12 बढ़ रहा है और 12 आपका कम हो रहा है, तो नुकसान किसको होगा, जिसका कम होगा, यानी उस शिफ्ट में आपने शिफ्ट के एवरेज से आपने कम स्कोर किया, इसलिए आपको नुकसान हुआ। अब यहाँ पे लोगों को वही सवाल था कि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव का कोई है रोल, मैं इतनी फार्मूला पढ़ूँ कहीं देखिए नेगेटिव स्कोर का है कहीं पे, तो नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव का कोई रोल नहीं होगा आपके नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में। एक कॉमेंट और आया है लोगों का, तो ये तीनों क्या हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव का कोई असर नहीं है। अब कह रहे हैं लोगों का कमेंट है कि एक ही आरआरबी का कटअप अलग अलग होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन एक क्यों। तो देखिए इसमें थोड़ा आपको बैक में जाना पड़ेगा। कैसे बैक में, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। बैक में आपको क्या जाना है, ध्यान से हिस्ट्री में जाएंगे। आपका CBT 1 आपने कहाँ एग्ज़ाम दिया था, आरआरबी इलाहाबाद, बंगलौर, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, इतना ही में, और भी एक ही आरआरबी है कहीं दिए होंगे। लेकिन आपने कभी ये देखा कि CBT 1 का सारे स्कोर एक ही है, स्कोर कहें तो आपकी क्वेश्चन एक ही है, यानी एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन एक सर्वर से सभी जगह प्रसारित हुआ, यानी उनकी लैन सर्वर होगी या उनका जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी TCS है उसका डिटेल में एक जगह जो डाटा डाला वो सभी शहरों में डाला गया। यानी 17 जनवरी की जो एग्ज़ाम थी उसमें सभी एक शिफ्ट में सारे एक ही प्रश्न थे। तो नॉर्मलाइजेशन भी सिंपल सी बात है कि एक साथ हुआ तो एक ही जैसा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लोग बोल रहे हैं कि सभी आरआरबी का कटअप अलग होगा तो नॉर्मलाइजेशन एक क्यों, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अलग हो या एक हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा लोगों को एक्सेल सीट वाला समझा देते हैं, लोगों को कल जो क्लियर नहीं देख पाए थे, कह रहे थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं ईजी शिफ्ट में लेता हूँ। तो ईजी शिफ्ट में क्या होगा, आपके शिफ्ट का स्कोर ज़्यादा होगा और आपके शिफ्ट का स्टैंडर्ड मीन भी ज़्यादा होगा
और आपका स्कोर मैं कैंडिडेट का सबका एक ही रखा हूँ। तो कैंडिडेट का नाम तो इधर ही है, रेलवे लाइव चैनल 420, पेपर कटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस और ईमेल, ये सारे कैंडिडेट का काल्पनिक नाम है, कोई वास्तविक से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे देखिए हमने रेट जो कर रखा था, एक तो फिक्स क्वांटिटी था, हमने फॉर्मूला में ही दिखा दिया कि यहाँ पे कौन कौन फिक्स क्वांटिटी है। यहाँ पे ये फिक्स है ऊपर वाले और ये वाले फिक्स है, तो हमें वेरिएशन तो इन्हीं 3 डाटा में करना है, 3 ही डाटा में करना है। आपके शिफ्ट का स्कोर, आपके शिफ्ट का मैक्सिमम और 1% वाले, और आपके मीन और डिविएशन और कैंडिडेट का स्कोर, यही डिविएशन होना है, यही बदलना है। तो हम तीनों को बदल देंगे, तीनों में, इजी और हार्ड में। तो हमने इजी वाला में 75 रख लिया है कि जो टॉपर 0.1% कैंडिडेट हैं वो 75 लाए। कैंडिडेट का उस शिफ्ट का 58 एक मीन डिविएशन है, क्योंकि ये सब के लिए मैंने बराबर रखा है, एक शिफ्ट के लिए जो इजी शिफ्ट था मान लिए, और कैंडिडेट का स्कोर भी मैंने सभी शिफ्टों में बराबर रखा है, ये क्वांटिटी फिक्स ही है। तो अगर इसको हम देख लें एक बार, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, आपकी फाइनल जो आएगी यहाँ पे स्कोर, वो क्या आ रही है। तो देखिए कैंडिडेट ने 40 किया, लेकिन उसके शिफ्ट का एवरेज कितना था, 58 था। तो 58 में से 40 जाने के वजह से क्या हो गया, इस कैंडिडेट का स्कोर नेगेटिव में चला गया। यानी क्या होगा, 40 माइनस 58 होगा, यानी इस कैंडिडेट का स्कोर -18 में आ रहा है, और 18 का टर्म आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, फ्रैक्शन में माइनस में चला जाएगा, और माइनस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे कैंडिडेट देखिए, यहाँ रेस्पेक्ट में देखेंगे 58 कैंडिडेट का शिफ्ट का एवरेज था, लेकिन कैंडिडेट ने 70 कर दिया, लेकिन फिर भी यह कैंडिडेट का स्कोर नेगेटिव क्यों हुआ, सवाल उठेगा। तो देखिए यहाँ ये फ्रैक्शन है ना, इसको हम नेगेटिव में नीचे रखते हैं, किस में रखते हैं, नीचे रखते हैं, कहाँ पे, तो यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में इसे हम नीचे रखते हैं। तो नीचे रखते हैं तो क्या होगा, नीचे रखते ही आपको एक क्लियर दिखेगा कि अगर इसमें गैप ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर वाले टर्म में कितने गैप है, 20 है, और नीचे वाले में 75 में से 58 देखिएगा, तो ये भी करीब करीब कितने गैप है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे 55 रहता तो 20 गैप ये भी हो जाता, लेकिन 3 नंबर ज़्यादा है, यानी 17 गैप है। यानी 20 को 17 से भाग दीजिएगा ना, तो 0.1 के बाद कितना आएगा, अगर डायरेक्ट देखिएगा तो 0.1, 20 का अगर करें तो हमारे यहाँ पे आएगा 3, 7, 1, और फिर आएगा अगर 3 के बाद करेंगे तो करीब करीब 3, 1, 8, 5, 6 जो भी आएगा इतना ही आएगा। लेकिन अगर डिफिकल्ट शिफ्ट में इसी को देखें, मैं एक बार डिफिकल्ट में लाऊं, तो डिफिकल्ट में अगर लाएं तो नीचे अगर ऊपर डिविएशन में कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में दिखा दूं। ऊपर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 20 के 20 ही रह गया, लेकिन अगर ये हार्ड वाला शिफ्ट में इसको अगर एक लाएंगे, मैं एवरेज मार्क लिया हूँ, कोई एक्चुअल डाटा नहीं है लेकिन समझने के लिए, तो यहाँ पे 15 आएगा। यानी 20 को आप 15 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, अगर इसको अगर अगले टर्म में देंगे तो 50, यहाँ 4, और फिर अगले देखेंगे तो 4, 5, 6 कुछ ऐसा डिजिट आएगा। तो एक चीज़ बताइए, किसी के संख्या में मल्टीप्लाई किस लिए, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि इस संख्या जो आ रही है उसमें मल्टीप्लाई इस संख्या से होनी है, कैंडिडेट के स्कोर से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म में अगर आते हैं तो 1.6 से मल्टीप्लाई होगा 1.8 से, किसका स्कोर ज़्यादा होगा, 1.8 वाला का। यानी सीधी सी बात कर दें कि जिस शिफ्ट में आपका हार्ड था उसमें कैंडिडेट ने स्कोर उतना ही किया, तो पहले वाले शिफ्ट में उसके स्कोर क्या थे, तो 1 मिनट देखिए, पहले वाले शिफ्ट में उसी 40 नंबर पे कैंडिडेट का स्कोर 33 था रेलवे लाइफ का, तो हार्ड वाला में उसी कैंडिडेट का स्कोर 48 हो गया। हमने कोई डाटा नहीं चेंज किया, आपके शिफ्ट का जो हार्ड लेवल था उसको केवल चेंज किया है, स्कोर कैंडिडेट का वही है, आपकी जो फिक्स क्वांटिटी वही है, कैंडिडेट का स्कोर चेंज किया है, उसका नंबर बढ़ गया। नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव मार्किंग से नहीं बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है कि आपके शिफ्ट का जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो टर्म था, आपके कैंडिडेट का स्कोर 0.1% का कम रहा, और आपके शिफ्ट का भी डिफरेंस कम रहा, इसलिए नंबर बढ़ गया। तीसरा टर्म हम ले लेते हैं मॉडरेट वाला का। तो मॉडरेट वाला का टर्म में भी हमारा जो क्वांटिटी फिक्स रखनी है वो तो फिक्स ही रखेंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कैंडिडेट की डाटा भी हमने फिक्स किया, 1, 2, 3, 4 डाटा फिक्स कर लिया, लेकिन मॉडरेट को हमने उसके बीच में ला दिया। यहाँ पे हमारा इजी वाले में 75 था, यहाँ पे 58 था, तो 75 को 68 कर दिया और यहाँ पे 50 कर दिया। तो देखिए रेशियो में जैसे ही ये भी चेंज हुआ, यानी पहले ऊपर में 20 था, नीचे में क्या हो गया 68 और 50 में अगर
घटाएंगे तो यहाँ पे 18 हो गया, मॉडरेट के टर्म में आ गया ना, आपका पूरी है ना कम है। और अगर यहाँ पे अगर शुरू वाले में 17 लिए थे तो वो हम किस में लिए थे, हार्ड में लिए थे। अगर ये नंबर आप ले सकते हैं इसके बीच में 17 18, ये नंबर को 19 भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने केवल रेफरेंस लेने के लिए बताया है। तो यहाँ पे 18 करेंगे तो ये फैक्टर भी कम ही आ जाएगा। 17 से अगर 1.18 आ रहा था तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट का नंबर थोड़ा जो इजी वाला में बढ़ा था उससे कम हो जाएगा। यानी सारा कैलकुलेशन किस पे है, यानी 0.1% आपके शिफ्ट में जो कैंडिडेट हैं जो अच्छे टॉपर हैं और आपके शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, हमने 3 चीज़ों को पे एकदम एक लाइन में कंक्लूजन में निकाल दूं कि क्या हो रहा है। पूरी फार्मूला में एक ही चीज़ हो रही है, पहला रेलवे लाइफ हो, 420 हो, पेपर कटिंग हो, एसएमएस रिकॉर्डिंग और ईमेल जो भी हो, सबके लिए एक ही हो रहा है कि पहला कंडीशन एक हो रहा है कि आपका स्कोर, किसका स्कोर, आपका स्कोर आपके शिफ्ट के एवरेज से, इसको नाम गलत नहीं पढ़ लीजिएगा, एवरेज है, ई लिखा गया है, चलिए एवरेज है, एवरेज से आपका ज़्यादा है, आपका स्कोर बढ़ेगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपका नंबर एवरेज आपके शिफ्ट की मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से कम है, आपका नंबर कम होने की चांस है। अब कितना कम होगा इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसमें, आपकी ये नीचे के फैक्टर में, यानी ऊपर हर तो नीचे, ऊपर अंश तो नीचे वाले हर में। अगर हर की बात करते हैं तो हर में आपका क्या होगा, तो आपका एवरेज ठीक है, आपका नंबर ज़्यादा है, और आपके शिफ्ट में 2 कंडीशन हो सकती है, आपके शिफ्ट का दोनों का डिफरेंस बहुत कम होगा तो नंबर आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आपका नंबर कम बढ़ेगा। उसी तरह कम वाले में भी वो सेम फार्मूला, दोनों ऊपर वाला कम ज़्यादा वाला लग जाएगा। हाँ, अब जो फिक्स क्वांटिटी है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब तीसरी नंबर आपके स्कोर से जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उसी का नंबर चेंज हो रहा है, यानी सबसे बड़ी क्वांटिटी आपका स्कोर और आपके साथ में बैठे हुए कैंडिडेट का स्कोर का डिविएशन और स्टैंडर्ड मीन कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, ये एक फैक्टर है। इस पे आपका नॉर्मलाइजेशन कम ज़्यादा होगा। और दूसरा किस पे ज़्यादा होगा, तो आपकी ऊपर से अंश और नीचे से हर वाला का जितना फैक्टर ज़्यादा आपका होगा उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। इजी शिफ्ट मान लीजिए, डिफ़िकल्ट शिफ्ट मान लीजिए, कोई फार्मूला कैलकुलेशन करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ फार्मूला सीधा सा लाइन है, सीधी सी लाइन है कि ए लाइन तो फिक्स हो गई, ए लाइन तो फिक्स हो गई, इसको जितना कम रखेंगे हमारा नंबर उतना बढ़ेगा, इसमें गैप जितना आप ज़्यादा रखिएगा उतना नंबर आपका बढ़ेगा, जितना गैप कम होगा आपका नंबर कम होगा, नीचे का फैक्टर जितना कम होगा आपका नंबर कम होगा। कोई कन्फ्यूजन किसी को रहा है या रेलवे लाइफ ने कुछ आपको समझाने की कोशिश किया है, दोनों चीज़ पे विचार कीजिएगा और उसी अनुसार से चैनल को डिसलाइक और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं लाइक नहीं कर रहा हूँ, डिसलाइक कर रहा हूँ पहले इसलिए क्योंकि मैंने अभी इतने दिन हो गए, मैंने किसी को नहीं बोला है लास्ट 2 ईयर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब भावनाओं से होती है, न कि अखबार की पेपर कटिंग, न्यूज, कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस और ईमेल दिखाने से। अगर हमने अच्छा काम किया तो हो सकता है आज नहीं तो कल किसी को तो ज़रूर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है और कहाँ हम जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।